मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको आहार और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं। चैप्टर 2, मैं राजेश सिंह। पाठ संदर्भ हमारी निरोगता और दीर्घ आयुष के आधार पर भोजन तथा भोजन के पोषक होना चाहिए तथा भोजन में इन पदार्थों एवं तत्वों का होना आवश्यक है जो शरीर के विकास तथा अंगों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। प्रस्तुत पाठ में भोजन में उपस्थित उन्हीं पोषक तत्वों के विषय में जानकारी दी गई है। भोजन जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। विवेकपूर्वक लिए गए भोजन के प्रत्येक कौर में जीवन शक्ति निहित रहती है। इसके लिए ये ज्ञान होना जरूरी है। भोजन वह कौर किस चीज का है, कैसा, उसे कब लेना चाहिए, किस ढंग से लेना चाहिए आदि भोजन से की आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व होते हैं। इन तत्वों की अनुपस्थिति में शरीर भोजन करने पर भी भूखा रह जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसा भोजन करें जो स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो और उसमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सभी पौष्टिक तत्व हों। जो भोजन हम करते हैं उसमें मूल रूप से 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। नंबर 1, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। इससे सशक्त मांसपेशियां, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। इसकी कमी के कारण शारीरिक विकास की गति रुक जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, रक्तचाप कम हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं तथा त्वचा कांतिहीन हो जाती है। वैसे तो प्रोटीन प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, परंतु बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को प्रोटीन की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, दही आदि का सेवन करना चाहिए। इन वस्तुओं में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांसाहारी पदार्थ, अंडे, मांस, मछली आदि में भी प्रोटीन पाया जाता है। कार्ब। नंबर 2, कार्बोज। नंबर 2, कार्बोज। कार्बोज शरीर को हर प्रकार का काम करने की ऊर्जा देता है। इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, ठीक से भूख नहीं लगती और व्यक्ति हर समय थका थका सा रहता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता और चिड़चिड़ाहट होती है। कभी कभी मुंह में छाले भी हो जाते हैं। शरीर में कार्बोज की कमी से प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं वह शरीर को ऊर्जा देने में खर्च हो जाता है तथा अपना वास्तविक काम नहीं कर पाता। कार्बोज निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। नंबर अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। कंदमूल अर्थात जमीन के नीचे से निकलने वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, जमीकंद आदि। गुड़, शक्कर, चीनी, शहद से भी आदि कार्बोज मिलता है। नंबर 3, वसा। नंबर 3, वसा। वसा अर्थात चिकनाई का मुख्य
कार्य भी शरीर को शक्ति देना है। वसा की तय शरीर में जमकर उसके नाजुक अंगों को ताकत देती है तथा दिल, गुर्दों, फेफड़ों आदि को चोट पर झटकों से बचाती है। आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में एक बड़ा चम्मच घी, तेल अथवा मक्खन जरूर खाना चाहिए, परंतु जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपने भोजन में घी, तेल व मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। वजन बढ़ाने वालों को लंबाई व वजन का अनुपात अवश्य पता कर लेना चाहिए। अधिक मोटापा कई रोगों की जड़ है। पराठा, पूरी, अचार, पकौड़े तथा अन्य तले पदार्थों से मोटापा बढ़ता है तथा मोटे लोगों को चिकनाई वाले खानेदार नहीं खाने चाहिए। उन्हें कार्बोज भी कम खाना चाहिए। शरीर को शक्ति देने के बाद जो भी कार्बोज शरीर में बच जाता है वह चर्बी के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। नंबर 4, विटामिन। विटामिन संतुलित भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वसा में घुलने वाले विटामिन ए और डी तथा पानी में घुलने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सी। विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, गोभी, पुदीना आदि। पीले फल सब्जियां जैसे आम, गाजर, काशी फल आदि में कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा मक्खन, दूध, दही, अंडे की जल्दी आदि भी विटामिन ए के स्रोत हैं। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन ए की दवाई भी दी जाती है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन हो जाता है, ऐसे में कम दिखाई देता है तथा रात में दिखाई नहीं देता। आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं तथा विटामिन ए स्वास्थ्य आंखों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी चिकनाई व धूप से मिलता है। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से पूरा करने के लिए उन्हें मालिश करके धूप में लिटाया जाता है। विटामिन डी की चिकनाई व धूप से मिलता है। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से पूरा करने के लिए उन्हें मालिश करके धूप में लिटाया जाता है। विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का संचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दालों व अनाजों में भी ये खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। शरीर को थोड़ी सी मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। नींद व आलस आता है, भूख कम लगती है, खून की कमी हो जाती है, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। खनिज लवण। नंबर 6, खनिज लवण। खनिज लवण शरीर के विकास में प्रोटीन की भांति खनिज लवण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लोहा तत्व और कैल्शियम दोनों की खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई खनिज लवण हैं जैसे नमक, पोटेशियम, आयोडीन आदि, परंतु लोहा तत्व और कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी है क्योंकि लोहे से खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। बढ़ते बच्चे को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से ही इन तत्वों की
की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, परंतु आवश्यकता जड़ने पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती हैं। कैल्शियम मुक्त हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों, शलजम, चने के पत्ते आदि से प्राप्त होता है। इनसे लोह तत्व व कैल्शियम दोनों मिलते हैं। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, चना, दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर के बचे पानी में भी कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज दोनों मिलते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया जाता है। नंबर 1, शक्ति प्रदान करने वाला वर्ग। ये वर्ग व्यक्ति के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस वर्ग में घी, तेल, मक्खन, गुड़, अनाज, आलू, शकरकंद आदि आते हैं। नंबर 2, विकास एवं शक्तिपूर्ति करने वाला वर्ग। ये वर्ग शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इस वर्ग में दाल, सोयाबीन, दूध के उत्पाद, अंडा, मछली आदि आते हैं। नंबर 3, प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग। ये वर्ग शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इस वर्ग में फल, सब्जियां, खासकर पत्तेदार सब्जियां आती हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन को एक इकाई मानकर दिन भर के भोजन के लिए तीनों वर्गों में से कोई न कोई पदार्थ ले ले तो इस प्रकार प्राप्त भोजन संतुलित आहार कहलाएगा। अब आइए आपकी रीडिंग हो गई बच्चों। अब आ जाइए शब्द। शब्द अर्थ। नंबर 1, कोट का अर्थ है टुकड़ा। टुकड़ा या निवाला। टुकड़ा या निवाला। सुपाच्य। सुपाच्य का अर्थ है सरलता से बचने वाला। सरलता से बचने वाला। कोष्ठक। कोष्ठक का अर्थ है शक्तिवर्धक। निर्माण होना। इसका अर्थ है बनना। रक्तचाप। रक्तचाप का अर्थ है रक्त। दाव। रक्तदाब संबंधी एक रोग। तय। तय का अर्थ है
परत नाजुक, नाजुक का अर्थ है कोमल, कोमल। समुचित का अर्थ है उपयुक्त, उपयुक्त। ये आपके शब्द ये आपको कॉपी में करने हैं। ये आपको कॉपी में करना है सब। अब आइए बहुवचनीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही क्रम लगाइए। देखिए नंबर क्वेश्चन है, शरीर में किसकी अधिकता से मोटापा बढ़ता है? शरीर में किसकी अधिकता से मोटापा बढ़ता है? तीन ऑप्शन है, प्रोटीन, वसा की, कार्बोज की। तो इसमें खा वाला सही है, खा। वसा की। नंबर 2, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन में प्रकार के होते हैं? इसमें है आंसर 3, नंबर का 2, नंबर का 4, नंबर का 5। तो इसमें का वाला सही, का 2 प्रकार के, 2। ठीक है बेटा। नंबर 3, विटामिन बी किससे मिलता है? विटामिन डी किससे मिलता
विटामिन डी। नंबर का चिकनाई से, नंबर का धूप से, नंबर का दोनों से। तो इसमें आएगा दोनों से, गा वाला सही, गा वाला सही, दोनों से। नंबर 4, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है 3, नंबर का 3, नंबर का 2, नंबर का 4। तो इसमें का वाला सही है, 3। ठीक है बेटा। अब आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित नंबर 1, भोजन के प्रत्येक दौर में क्या नियत रहती है? भोजन के प्रत्येक दौर में क्या नियत रहती है? इसका उत्तर होगा भोजन के जीवन शक्ति नियत रहती है। नंबर 2, वसा प्राप्ति के
नाम लिखिए। नशा प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर नंबर 1 नारियल, नंबर 2 सोयाबीन, नंबर 3 मूंगफली। ये आपके क्या 2 प्रश्न हुए। नंबर 3 नशा में बोलने वाले विटामिन और से है। तो इसका उत्तर है ए और डी। नंबर 4 किन्हीं दो प्रमुख खनिज द्रव्यों के